हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं 16 अगस्त 2020 को हुई खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा का सामान्य अध्ययन के संपूर्ण प्रमाणित प्रश्न हल लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आप भी देख लीजिए, मिला लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसको इस सूत्र पे निकाल लेंगे तो C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो इस सूत्र पे निकालेंगे, F पर इसका मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मिलान करने के लिए था। दूसरा क्वेश्चन है उपाधियों का निषेध, तो अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है। तो ये मिलान करने के लिए आया था, तो मैं मिला के लेके आई हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, तो ये सही है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली का पुनः संरचना करता है, यह भी सही है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण उपबंध करता है, यह भी सही है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, तो ये गलत है। यह कुछ नहीं, यह अधिकांश राज्यों में 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रयोज्य है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि समाज सुधार मानवतावादी है तो कौन सा तर्क वाक्य सत्य होगा? तो इसमें था कि कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, यही सत्य था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो अनुच्छेद 51 ग में है। और नेक्स्ट था प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, अनुच्छेद 51 क 6 में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, तो अनुच्छेद 51 क ज में है। और नेक्स्ट था कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को क्या कार्यपालिका से पृथक करना, तो अनुच्छेद 50 में। तो ये मिलान करने के लिए आया था, तो मिलान करके लेके आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग, जो जनवरी 2020 में हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी था। नेक्स्ट है विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये थे कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2019 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये केरल प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने किस देश पर ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो मेडागास्कर पर। नेक्स्ट है कि किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देश की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो सऊदी अरब ने की थी। तो G20 शिखर सम्मेलन 2020 का सऊदी अरब में, और 2021 का इटली में, और 2022 का भारत में होगा, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चमेरा, तो जलीय ऊर्जा से संबंधित है। ग्वाल घाटी सौर ऊर्जा से, कुडालकुलम आणविक ऊर्जा से, पतरातू तापीय ऊर्जा से है। तो चमेरा जो है कि ये हिमाचल प्रदेश में है, ग्वाल पहाड़ी जो है हरियाणा में है, कुंडानुकूलम तमिलनाडु में है, और पतरातू झारखंड में है। किस राज्य में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। और तो दूसरा है कि झारखंड एवं उड़ीसा में कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक पाया जाता है। तो ये सही है, लेकिन ये पहला गलत है। यहाँ 293 नहीं रहेगा, 319 करोड़ शायद रहेगा।
319 रहेगा। तो ये 319 अरब टन है, तो वो करोड़ में नहीं होगा, अरब में होगा, अरब टन होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड 319.202 बिलियन टन है। देखिए, तो मैंने ये सर्च किया था तो ये है, और इसका प्रथम स्थान इसमें झारखंड है और दूसरा उड़ीसा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान के लिए था, तो मिला हुआ है यहाँ पे देखिए, मिला के लाई हूँ। जारवा जनजाति अंडमान तथा निकोबार, कुकी जनजाति मणिपुर, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट भी मिलान करने के लिए आया था, तो नौकरेक मेघालय में है, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा और अगस्तमलाई केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। और दूसरा था कि 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 संकुल थे। तो ये दूसरा वाला सही है और ये पहला वाला गलत है। यहाँ 60 नहीं रहेगा बल्कि 65 होना चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने सर्च किया था, लिखा है कि वर्तमान समय में प्रथम वर्ग में नगरों की कुल नगरीय जनसंख्या 65.20% निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 बालिकाओं पर 0 से 6 वर्ष बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हरियाणा है। तो लिंगानुपात में पूछा है, तो ये हरियाणा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HB1AC का मापन किस प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो यह मधुमेह के लिए है, शुगर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो ये है देश की रक्षा करना, तो ये है आयकर अदा करना, तो ये नहीं है, ये यहीं पर ये इसका आंसर होगा, ये गलत है, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट एक था कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, तो ये सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये भी सही है। तो ये इसका आंसर ये होगा कि आयकर अदा करना, यही है, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये गलत है, यहाँ मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और नेक्स्ट था कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज पर गठित, यहाँ गलत टाइप हो गया है ये, पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रम इस प्रकार है। तो BR मेहता समिति, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी, फिर राव समिति आई थी, फिर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति आई थी। तो BR मेहता समिति आई थी 1957 में, अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, और राव समिति आई थी 1985 में, और सिंघवी समिति आई थी 1986 में। तो ये इसका क्रम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो ये भाग 12 है। भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का है, जबकि भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है। तो यहाँ वित्तीय संबंधों का पूछा था तो भाग 12 ही बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि देश के बड़े राज्यों में किसने 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिभागी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो ये सभी आय समूहों पर समान दरों से लगाए जाते हैं। ये गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं करता है, ये सभी पर समान रूप से कर लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रतिगामी है क्योंकि इसमें गरीबों को नुकसान होता है, इसमें गरीबों और अमीरों दोनों को ही देना पड़ता है कर, तो इसलिए प्रतिगामी है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को
कब तक पाना चाहता है, तो ये है 2024 तक। अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है कि पहला कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, तो ये गलत है। इसका होगा कि आयोग की अनुशंसाएं पहले 2020 से 25 के लिए होती, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण अब इसकी सिफारिशें 21 से 26 तक लागू हो गई हैं। और नेक्स्ट था कि आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, तो ये सही है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है, सर्च करके लाई हूँ मैं। तो इसमें देखिए पहले 20 से 21 था, लेकिन अब ये देखिए इसका फाइनल रिपोर्ट हो गया 21 से 26 और ये 30 अक्टूबर 2020 तक सौंपी गई, तो ये लास्ट का C और D दोनों सही था। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर C सही होगा, मतलब कि ये इसका कथन सही नहीं है, तो ये बताना था, तो इसका यही होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पल्लव शासकों का क्रम। तो पहले आए थे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नंदी वर्मन प्रथम, तो ये क्रम से लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। तो चंद्रगुप्त कुमार देवी की पत्नी थी समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी, ये मिलान करने के लिए आया था, तो ये मिलान है। नेक्स्ट है कि अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से, तहजीब अल अखलाक, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं संबंधित है, ये गलत है। इसका आंसर होगा कि तहजीब अल अखलाक सर सैयद अहमद से जुड़े हैं, तो और नेक्स्ट है कि समाज कौमुदी, तो राजा राम मोहन राय से जुड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ताज उल मासिर, तो हसन निजामी से संबंधित है, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो से संबंधित है, तारिक मुबारशाही याहिया बिन अहमद सरहिंद से संबंधित है, फतवा ए जहांदारी तो जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। मिलान करने के लिए आया था, तो ये मिलान है। नेक्स्ट देखते हैं। तो एड्रयू फ्रेजर आयोग पुलिस आयोग से संबंधित है, इनके अध्यक्ष में हुई। मैकडोनाल्ड आयोग अकाल आयोग के अध्यक्ष, अकाल आयोग मैकडोनाल्ड के संबंध में है। स्कॉट मानक्रिफ सिंचाई आयोग से है, और रॉबर्टसन रेलवे आयोग से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, तो ये सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता से विश्वास की जड़ों को कमजोर किया है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए, तो ये सही है। लेकिन नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हैं, तो ये गलत है, ये कथन गलत था, तो इसका केवल कथन एक सही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डलहौजी के शासनकाल में विलय के लिए राज्यों का क्रम, तो पहले था सतारा, जो कि 1848 में हुआ था विलय इसका, और भागाठ का 1850 में हुआ था, उदयपुर का 1852 में हुआ था, और झांसी का 1853 में हुआ था, तो ये क्रम के अनुसार है। नेक्स्ट है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP कौन सा गठन अनुमोदित करता है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी का गठन करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केवल सिफारिश करता है, जबकि अनुमोदन आर्थिक मामले की कैबिनेट करती है। तो देख लेते हैं, इसका मैंने सर्च लेके आई हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग सिफारिशें करती है, यहाँ दिया हुआ है, और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी कल बैठक होगी 2018-19 में विपणन वर्ष के लिए गन्ना के उचित और लाभकारी मूल्य को ठीक करने के प्रस्ताव पर विचार करने की।
तो विचार करने की संभावना करती है, फिर उसे अनुमोदित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, और इसी में था नेक्स्ट कि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोनों कथन सही है यहाँ पे। तो इसका व्याख्या भी करता है, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है कि 5 दिसंबर 2019 को आरबीआई द्वारा घोषित रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः कितनी है? तो 5.15% तथा 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति मापन हेतु करता है। तो इसका नहीं मिला है फ्रेंड, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये नोएडा में है। नेक्स्ट है कि कहाँ की अन्ना प्रथा क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि कन्नौज इत्र से है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी से, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने से और प्रतापगढ़ अमरूद जली से। तो ये इसका आंसर यही होगा, प्रतापगढ़ अमरूद जली से। तो फ्रेंड देखिए, ये चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है, तो घोषणा की है। तो ये वाला सी वाला सही था और इसका आंसर डी ही होगा। तो इसका आंसर होगा डी। ये कौन सा कथन गलत है तो यही बताना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अंगारिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो यह है वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराजा। तो फ्रेंड देखिए, ये बाड़ी बुक में लिखा हुआ था कि फास्फेट घुलनशील जैव उर्वरक में, तो ये इसमें है, देखिए माइकोराजा। तो इसका आंसर यही है, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराजा। नेक्स्ट है कि मिलान करने के लिए है, तो राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा से है, और एक ये बड़ी मैना ठुमरी टप्पा से, और ये दोनों लोग का मिला नहीं था, कन्फ्यूजन है, सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिलान करने के लिए है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, तो उपनाम इनका निराला है। रघुपति सहाय, तो फिराक खड़गपुरी इनका उपनाम है। वैद्यनाथ मिश्र, तो इनका उपनाम नागार्जुन। और नेक्स्ट है कि धनपत राय श्रीवास्तव, तो इनका उपनाम मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, और ये अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो ये दोनों ही कथन, तो ये दोनों फ्रेंड कथन दिया था, तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 287 नगरों की में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर था? तो ये झरिया। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर दिसंबर 2019 में संपन्न हुई संगोष्ठी काठमांडू नेपाल में हुई। तो ये गलत है, नेपाल में नहीं हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट था इसी में कि मुख्य उद्देश्य था पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभव को साझा करना। तो ये सही है, तो इसका कथन दूसरा सही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिलान के लिए, तो पेरिसिन नदी के किनारे, किसानसा जेरे कांगो नदी, बैंकॉक चाओ फ्राई नदी के, और एसेसियन
पराग्वे नदी किनारे, तो ये मिलान के लिए था, तो ये मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है, तो होक्काइडो है, फिर होन्शु है, शिकाकू है, फिर क्यूशू है, तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम में इस तरह है। नेक्स्ट है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। और नेक्स्ट था कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो दोनों कथन सही है और यहाँ व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिलान करने के उकाई तो ताप्ती है नदी किनारे, जैकावाड़ी गोदावरी नदी किनारे, खड़कवासला मूठा नदी किनारे और मयूराक्षी आम्बी नदी किनारे। नेक्स्ट है कि कैटरीना साकेलारोपोलो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, और कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो कि राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, तो दोनों कथन यहाँ सही है। नेक्स्ट है कि माकूम असम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में और सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटों को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है, तो ये जीडीपी का 3.3%। ये नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के 5 शीर्ष राज्यों में कौन नहीं था, तो ये गुजरात नहीं था। नेक्स्ट है कि गठन का सही क्रम इस प्रकार है, तो क्रिसिल, इकरा और केयर। तो क्रिसिल 1987 में बना था और इकरा 1991 में बना था और केयर 1993 में बना था। ये इसका क्रम है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण से कौन सा लाभ नहीं होगा, तो पैमाने की मितव्ययिता, ये सही है। पूंजी तक आसान पहुंच, तो ये भी सही है। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, तो ये गलत है, यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। और ये विश्व स्तरीय आकार के बैंक, तो ये सही है। तो 56 का आंसर सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण में कौन सा लाभ नहीं होगा, तो ये सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है सप्तसाहस्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है, तो ये महाभारत का है। नेक्स्ट देखते हैं कार्दमक क्षत्रपों ने किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे, तो रजत चांदी के सिक्के। नेक्स्ट है कि दर्शन तार्किक चिंतन से संबंधित है, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना से संबंधित है, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का ग्रहण करने से संबंधित है और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 मई 1540 को कन्नौज के पास किन दो शासकों के युद्ध हुआ था, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन के किस कारण से वापस ले लिया था, तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट कि गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं था, तो ये लाला हरदयाल थे, रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे और इसका आंसर होगा खुदीराम बोस, ये नहीं संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नील विद्रोह, तो नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला था। जयंतिया विद्रोह 1806 से 63 तक चला था। और ये कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह में कई जगह अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका सही नहीं आंसर पता है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्य कर सके। यह कथन एनी बेसेंट का था। नेक्स्ट है कि कौन सा पोषक तत्व तो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो ये नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी, तो ये 2.2 किलोग्राम। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में सही नहीं है, तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। और इस नेक्स्ट था कि इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट था कि इस मिट्टी में धान की फसल
उगाई जाती है। तो ये दोनों सही है कि इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। लेकिन ये गलत है इसमें कि चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ दिया हुआ है कि इस ऊसर क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में खरीफ में धान तथा कुछ क्षेत्रों में खरीफ एवं रबी में क्रमशः धान गेहूं की खेती कृषि निजी संस्थानों में का उपयोग करके करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों में 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये रिहंद बांध पे बना है। नेक्स्ट है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए आया तो ये मिलान करके लेके आएंगे। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान तो नोएडा में है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान तो ये वाराणसी में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान तो गाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है तो ये सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, यह भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है तो ये भी सही है। तो धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है तो ये गलत है, इसका तीसरा स्थान नहीं है, इसका धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और इसी में था कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसमें दोनों कथन सही था। ये व्याख्या नहीं था, कथन कारण और व्याख्या के लिए आया था। तो कथन दोनों सही था, व्याख्या नहीं करता है एक दूसरे का। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती और इसी में था कि पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों के घरों में शौचालय निर्माण से रोका है। तो ये दोनों विकल्प सही है, दोनों कथन कारण, और इसका व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में कौन शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका आंसर ये होगा राइटर्स बिल्डिंग। नेक्स्ट बढ़ते आगे। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश खसरे के प्रकोप से सबसे अधिक प्रभावित था? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में भारत ने प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? तो ये है नाइजर। नेक्स्ट देखते हैं कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो बिकमिंग। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका ये आंसर है अमेरिका। अमेरिका चौथे स्थान पर नहीं था, अमेरिका दूसरे स्थान पे था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 को दिल्ली में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगिंग अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के विषय में कौन सा सही है? तो वह दुबई में रहती थी तो ये सही है। वह 120 भाषा में गाना गा सकती थी तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही था। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2020 में COP26 का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित हुआ? तो ये ग्लासगो में। नेक्स्ट था कि अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर किनारे स्थित है? तो ये कैस्पियन सागर किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि बांस एक जादुई घास विषय पर कार्यशाला जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? तो जम्मू में। तो बांस एक जादुई घास विषय पर कार्यशाला जनवरी 2020 में जम्मू में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मिलान करने के लिए था तो ये मिलान करके लेके आई हूँ। तो गिरगिज जनजाति मध्य एशिया में, बुशमैन कालाहारी एनु जापान में, अबद्दू अरब में निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नेवेली जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से दामोदर की सहायक नदी नहीं है?
तो इंद्रावती जो है दामोदर की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, और जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में है। तो इसका आंसर ये होगा, ये गलत दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो सही है। भारत में कर्नाटक चांदी का प्रथम उत्पादक है, ये गलत है। भारत में आंध्र प्रदेश बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये भी गलत है। और भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का भी सबसे बड़ा भंडार है, तो ये भी सही है, लेकिन हर जगह अलग अलग दिया है, तो इसका भी आंसर सही क्लियर नहीं है। देखिए आयोग क्या इसका आंसर रहता है। मेरे हिसाब से ये इसका पहला आंसर सही है कि भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है कि सेल्वा वनों की विशेषता क्या है। तो ये चौड़ी पत्ती और सदाबहार है। नेक्स्ट है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1986 में। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटता क्रम। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट है कि मिलान करने के लिए आया था, तो मिला कर लेके आई हूँ। तो ये है अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट ओजोन परत का क्षरण, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि माइक्रो राजा किसके बीच का सजीवी संबंध है। तो कवक और पौधों के बीच। नेक्स्ट है कि विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुछ विटामिन आंती सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, तो ये सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, तो ये तो सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, यह भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील है, तो ये इसका आंसर यही होगा। कौन सा कथन सही नहीं है बताना था। तो ये जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। जल में केवल बी और सी घुलनशील है, तो इसका आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न सारे थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो बहुत ही लाभकारी होता है, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।